Hello, good morning, student. Today we will do chapter number 14, class 12, foreign exchange rate, विदेशी विनिमय दर. तो आइए, let's read meaning of foreign exchange rate. What is the meaning of foreign exchange rate? विदेशी विनिमय दर का अर्थ क्या होता है? विदेशी विनिमय दर हम उस दर को कहते हैं जिस दर पर किसी देश की करेंसी एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ हमें मिलती हैं. यानी कि एग्जाम्पल देख लीजिए. $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. 1 इज इक्वल टू 1/50. 2 सेंट 100 सेंट का $1 होता है. ठीक है. इनकी दूसरे देश की एक देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिलती हैं. जैसे कि $1 आज आई थिंक 80 से ज़्यादा का ही है. ठीक है. अगर आप बाहर कहीं काम करते हैं तो उसका $1 का मूल्य इंडिया में क्या हो गया 80 रुपीज़. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए. अकॉर्डिंग टू क्राउथर विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती हैं इसका मेजरमेंट है, इसका माप है. द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ द वन करेंसी विच इज एक्सचेंज्ड इन द फॉरेन मार्केट फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्राउथर. सेकेंड स्टेप देखियो. सिस्टम और टाइप्स ऑफ द एक्सचेंज रेट. स्थिर विनिमय दर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. सेकंड है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. ठीक है. नम्य विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. स्थिर विनिमय दर प्रणाली का क्या मीनिंग है भाई? विनिमय की दर द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है. विनिमय दर किसके अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है? सरकार द्वारा. फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. इस प्रणाली के अकॉर्डिंग विनिमय दर का निर्धारण करेंसी की एक इकाई में निहित सोने की मात्रा के आधार पर किया जाता है. विभिन्न देशों की करेंसी में एक इकाई में सोने की मात्रा के आधार पर उसकी तुलना की जाती है. ठीक है भाई. तो इसके दो विभिन्न प्रकार हैं. फर्स्ट है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर की समंजनीय प्रणाली या विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. सेकंड है एडजस्टेबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और बटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. दोनों प्रणाली की करेंसी एक इकाई में मापे जाने वाली गोल्ड की मात्रा पर आधारित है. ये दोनों प्रणालियाँ स्थिर विनिमय दर के प्रकार की हैं. कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एडजस्टेबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ओके, थोड़ा सा स्पीडली करते हैं. सेकंड देखिए. स्टैंडर्ड, तो दो पॉइंट थे हमारे पास. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एडजस्टेबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट कि इसमें कह रहा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी करेंसी का मूल्य सोने के रूप में परिभाषित करना होता है. इसलिए एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी से निर्धारित करने के लिए प्रत्येक करेंसी के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती है. ठीक है. ये कह रहा है कि इसका मूल्य इस प्रणाली के अकॉर्डिंग जो है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी हमारी करेंसी है अपने करेंसी का मूल्य सोने के रूप में परिभाषित करना होता है, गोल्ड के रूप में डिफाइन करना होता है. इसलिए करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में निर्धारित करने के लिए प्रत्येक करेंसी के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती है. एग्जाम्पल देखिए. यदि अमेरिका के $1 में 2 ग्रेन सोना होता है, ठीक है, तो इंग्लैंड में 1 पाउंड में 4 ग्रेन सोना पाया जाता है. तो दोनों देशों की तुलना करेंसी की विनिमय दर पर होगी. $2 इज इक्वल टू 1 पाउंड. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. ब्रिटेन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट सिस्टम. विनिमय दर की स्वर्ण प्रणाली. टकसाली समता मूल्य प्रणाली का स्थान विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, जिसे विनिमय दर की सामंजस्य सीमा प्रणाली भी कहा जाता है. यद्यपि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली विनिमय दर की स्थिर प्रणाली, इसमें कुछ सीमा तक समायोजन या परिवर्तन की अनुमति थी. इसे विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली कहा जाने लगा. इसके अकॉर्डिंग क्या है? विभिन्न करेंसी के एक करेंसी अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ बेस्ड किया जाता है, संबंध किया जाता है. अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य यानी कि गोल्ड रेट निर्धारित किया जाता है. इस करेंसी का डॉलर के रूप में मूल्य का निहित अर्थ कर सोने के रूप में मूल्य दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. दो करेंसियों के बीच समता उनमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती है. नेक्स्ट देखिए. किसी करेंसी की क्षमता मूल्य में समायोजन या परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति से संबंध था. तो ये पॉइंट थे भाई विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली. ठीक है. उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं
चारों आपको मैंने बता दिए 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रणाली की मेरिट और डिमेरिट। व्हाट इज़ द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ दिस, यानी कि गुण और दोष क्या हैं। 1977 में स्थिर प्रणाली विनिमय दर को त्याग दिया गया, इसके स्थान पर विनिमय दर की नमन्वय प्रणाली को अपनाया गया। स्थिर जो फिक्स रहती है, नमन्वय जो हमारी वेरिएबल है, चेंजेबल है। ओके, अब देखो स्थिर विनिमय दर प्रणाली की क्या मेरिट थे, ठीक है। फर्स्ट था इसका पॉइंट स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी पाई जाती थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा, अनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता था, जोखिम उसमें कम से कम होता था, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था। थर्ड पॉइंट है समष्टिगत नीतियों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोऑर्डिनेट मतलब सामंजस्य बना रहना दोनों के बीच, विभिन्न देशों के बीच स्थिर विनिमय दर समष्टिगत नीतियों के समन्वय में सहायक होती थी, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों में दीर्घकालीन अर्थात नीतियों का निर्माण किया जाता था, यानी कि दोनों देशों के में कोऑर्डिनेशन बना के रखती थी। इसके डिमेरिट क्या हैं, दोष क्या हैं। विशाल अंतर्राष्ट्रीय निधियाँ, इस प्रणाली का सबसे विनिमय दर प्रणाली को चलाने के लिए विशाल अंतर्राष्ट्रीय निधियाँ रखनी पड़ती थी। इसमें हम क्योंकि विभिन्न करेंसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण रूप में परिवर्तनीय होती हैं। नेक्स्ट देखिए, पूंजी की सीमित गति, जोखिम, पूंजी का निरुत्साहन होना, साधनों के बंटवारे में कठोरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जोखिम पूंजी, इसका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए किए गए विनिवेश। स्थिर विनिमय दर प्रणाली ऐसे निवेश को हतोत्साहित करती है, ठीक है भाई। ये इसकी मेरिट और डिमेरिट दोनों पॉइंट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है भाई। फ्लेक्सिबल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसकी भी मेरिट्स और डिमेरिट हैं, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लव यू ऑल।